राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए ब्लॉग में। सुबह का समय, सुबह के बजे 7 और हम गंगा स्नान करने के बाद चल दिए थे नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। तो रास्ते का नज़ारा देखो, कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर व्यू है, कितना प्यारा लग रहा है ये सब कुछ देखने में। आसपास पहाड़ी, साइडों में खाई, पेड़ पौधे, मतलब बहुत ही सुहावना सा मौसम, क्योंकि सुबह सुबह तो वैसे भी मौसम बहुत ठंडा रहता है पहाड़ों का। और यहाँ के लिए हम आए थे लोकल टैक्सी में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको अच्छे से पता है कहाँ पर कट है, कहाँ पर मोड़ है, क्योंकि बीच बीच में बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं जैसे कि पहाड़ियों पर होते हैं। क्योंकि मैं जम्मू की तरफ जाती हूँ तो वहाँ भी यही हाल रहता है। वहाँ के लोग ही, जहाँ लोग रहते हैं लोकल, वो ही लोग अच्छे से गाड़ी चला पाते हैं। तो यहाँ हम पहुँच गए थे, बाकी का रास्ता हमको पैदल तय करना था और हम चल दिए थे बाबा के दर्शन के लिए। सभी ने अपनी पूजा की थाली ले ली थी और पूजा की थाली के साथ हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए। ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर का रास्ता भी हमको पैदल ही तय करना है। और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर, बहुत खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे बाबा के दर्शन हुए। तो चलो मैं आपको भी एक झलक बाबा की ज़रूर दिखलाऊंगी। चलो आप मेरे साथ, आपको पूरे ब्लॉग में बने रहना है, तभी आपको बाबा के दर्शन हो पाएंगे। तो कहीं पैदल का रास्ता, कहीं पर गलियां, कहीं पर सीढ़ियां, ऐसे रास्ता तय करते हुए हम पहुंच गए थे बाबा की धाम, बाबा के मंदिर। और यहाँ हम लग गए थे सभी लोग लाइन में, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगी हुई थी। और अगर आप सावन के महीने में आओगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तब तो शायद दर्शन होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उस समय तो। लेकिन अभी इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी, क्योंकि लोग आ रहे थे, जा रहे थे। और यहाँ उज्जवल को मैं देख रही थी कहाँ चला गया अचानक से, और वो हमसे बहुत ही आगे निकल गया था। तो बस मैं डर गई कि पता नहीं उज्जवल यहाँ से कहाँ गायब हो गया, अभी तो यहीं था, अब कहाँ निकल गया। तो वो निकल गया था हमसे काफ़ी आगे। तो हम यहाँ लाइन में लग गए थे, क्योंकि सब लाइन तो बहुत ज़्यादा लंबी थी, भीड़ थी, लेकिन चलते जा रहे थे लोग तो इतना महसूस नहीं हो पा रहा था जितना कि शिवरात्रि पर और सावन के महीने में भीड़ होती है। और ये देखो, वहाँ से लेकर वहाँ तक लंबी कतार लगी हुई है लाइन की, और सभी बाबा के दर्शन के लिए आए। और सभी का नसीब बहुत अच्छा है जो नीलकंठ बाबा के दर्शन करने आए। कहते हैं बाबा बुलाते तभी जा पाते, वरना तो बने बनाए प्लान, बने बनाए प्रोग्राम सब धरे रह जाते। लेकिन हमारा तो ना तो कोई प्रोग्राम था, ना ही कोई प्लान बना था। लेकिन हाँ, कहा था कि चलो घूमने जाएंगे हरिद्वार या ऋषिकेश, लेकिन बाबा नीलकंठ के यहाँ पहुँच जाएंगे इतना किसी ने नहीं सोचा था। बाबा ने कृपा की और हम पहुँच गए नीलकंठ बाबा के। और यहाँ बाबा को प्रसाद में जल और बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है, जल दिया जाता है, साथ में बेलपत्र होता है थाली में। भोले बाबा की शिवलिंग होती है, वो आपकी इच्छा है आप कितने की थाली लोगे। 101 से थाली शुरू हो जाती है, 150, 200, 500, 1100, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। कितनी बड़ी आप थाली लोगे उतना ही उसमें सामान ज़्यादा हो जाएगा। तो बस यहाँ देखो सभी अपने
और जैसे ही बाबा के दर्शन हुए हम लोग आ गए थे घूमकर बाहर, क्योंकि परिक्रमा करते हुए बाहर निकल कर आना है। उसके बाद फिर से एक बाबा के यहाँ पर नीलकंठ बाबा के दर्शन होते हैं। 2 मंदिर थे एक जगह ही, तो चलो, क्योंकि सभी जगह आपने ज़्यादातर देखा होगा, अगर आप मतलब मौसम से हटकर आओगे या फिर किसी त्योहार से हटकर आओगे, जैसे कि सावन का महीना होगा, शिवरात्रि हो गई, अब तो छुट्टियां चल रही हैं गर्मी की, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। अगर आप पर्सनली अगर घूमने फिरने आओगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तब आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो। लेकिन इस समय चल रहा है जून का महीना, सभी लोग छुट्टियों पर हैं, सभी बाबा के दर्शन करने आए हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो खींचना मना था, तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाई थी। तो बस बाबा के दर्शन करने के बाद फिर बाहर आए, फिर वहाँ से रास्ते में एक और मंदिर पड़ा जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, ये देखो मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ बाबा के। और यहाँ पूजा की थाली में ये जल दिया जाता है, फूल, बेलपत्र, भांग, ये सब दिया जाता है बाबा को चढ़ाने के लिए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है नीलकंठ महादेव के रास्ते पर। और अभी हम यहीं बैठे थे कुछ देर के लिए, दर्शन करने के बाद मंदिर में ही बैठ गए थे, क्योंकि जो लोग हमारे साथ गए थे, जैसे कि गाड़ी बुक होकर आई थी, तो उसमें और भी कहीं और के भी लोग थे, तो वो लोग अभी तक नहीं आ पाए थे मंदिर से निकलकर, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे। 9 बज गए थे हमको यहाँ मंदिर में ही, तो हम सभी लोग मंदिर के बाहर ही बैठ गए थे और बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हुए। बहुत ही मतलब मन को सुकून मिला, एक अलग सा ही सुकून मिला बाबा के दरबार में आकर। और हम अपने आप को इतना खुश नसीब समझते हैं कि हम बाबा के दरबार तक आ पहुँचे, वरना तो कभी कभी क्या होता है, प्लान बनाए के बने धरे के धरे रह जाते हैं, प्लानिंग कि वहाँ जाएंगे, फिर भी कहीं नहीं जा पाते। लेकिन खुश नसीबी हमारी, हम सभी बाबा के दरबार पहुँचे। सभी शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बाद, सब बाबा के दर्शन करने के बाद फिर चल दिए हम आगे के लिए। अब आगे हम कहाँ जाएंगे वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल तो
और नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद हम सभी ने बैठकर पी थी फिर लस्सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी एरिया है लेकिन फिर भी गर्मी है। जून का महीना है, गर्मी तो गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए सभी ने एक एक गिलास ठंडी ठंडी लस्सी पी। उसके बाद चल दिए नीचे की तरफ, क्योंकि ये जो जगह है नीलकंठ महादेव की बहुत ही ऊंचाई पर है। हमको वापस नीचे ऋषिकेश पहुंचना है, तो बस हम चल दिए थे वापस ऋषिकेश के लिए। कुछ लोग तो ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग वाहनों से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग साइड में वाहन लगाकर यात्रा कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए बाबा के। तो चलो अब चलते हैं नीचे, अब देखते हैं अगली यात्रा हमारी कहाँ की होगी। और आज का व्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, ताकि बाबा आपको अपने धाम आने का मौका जरूर दे। तो चलो आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। रास्ता काफ़ी डरावना भी था, लेकिन जब बाबा की कृपा होती है तो कितने ही डरावने रास्ते हो, कितना भी खतरा हो, सब आसानी से पार हो जाता है। कहते हैं जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिस पर बाबा की कृपा हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो आप रास्ता देखो, एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ खाई है, साथ में गंगा जी बह रही हैं। तो चलो अब चल दिए अपने अगले यात्रा के लिए। कहाँ जाएगी अगली यात्रा वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।